प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अति संक्षेप में, वैसे आप लोगों ने वहां पे सुना है, फिर भी नंदगांव के बहुत महिमा है। जैसे ब्रज के एक एक जगहों का भी बहुत महिमा है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंद गांव। ब्रज में वैसे 4 मुख्य स्थान है, वृंदावन, मधुबन, नंदगांव और बरसाना। ठीक है, तो मधुबन मथुरा से थोड़ा सा दूर है। मधुबन, वो मथुरा मधुबन एक ही है, दोनों समझ ले। मथुरा और वृंदावन, बरसाना और नंदगांव। तो बरसाना हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं अभी, और नंदगांव में बैठे हैं। तो मैं बताया था कि त्रिदेव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ब्रज में हैं, ध्यान देने योग्य। तो जो ब्रह्माचल पर्वत थे वो स्वयं ब्रह्मा जी, और जहां पे हम लोग जाने वाले हैं जिस पर्वत के ऊपर, वो स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव जी, जो काशी में जो पूजा जिनकी करते हैं, वो पर्वत बन के यहाँ पे वहां पे विराजमान है। और उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के लीला करते हैं, स्वयं भोले बाबा शिव जी। और तीसरा है गिरिराज गोवर्धन, स्वयं विष्णु के अवतार। जो विष्णु भगवान है वो गिरिराज के स्वरूप में भक्तों की सेवा भी करते हैं और स्वयं भगवान भी है। गिरिराज जी ऐसे हैं, भागवत में 2 शब्द आया, 2, हरिदास वर्य, 2 लोगों के लिए, एक युधिष्ठिर महाराज के लिए और एक गिरिराज जी के लिए। गिरिराज जी के बारे में दोनों शब्द है, एक भगवत स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है, और दूसरा ये है कि भगवान का सेवा करने के लिए भक्त स्वरूप में, भगवान भी है भक्त भी है। संसार में थोड़ा सा सुनने में आश्चर्य लग सकता है कि एक ही व्यक्ति 2 कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाथी को भी चींटी बना सकते हैं और चींटी को भी हाथी बना सकते हैं, ब्रह्मा को भी चींटी बना सकते हैं और चींटी को भी ब्रह्मा बना सकते हैं। भगवान के लिए संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो असंभव हो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीला की। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले भगवान जन्म लेकर गोकुल गए, गोकुल के बाद छठीकरा में रुके, वहां पे बहुत सारे असुरों का अत्याचार बढ़ा, तो छठीकरा 3.5 वर्षों तक, 3.5 वर्ष लगभग गोकुल में और 3.5-4 वर्ष छठीकरा, और इसके बाद वहां से चलकर यहाँ पर आए नंदगांव में। नंदगांव में एक ऋषि थे जिनको श्राप मिला था कि कोई भी असुर नंदगांव में आए पत्थर हो जाएगा। नंदगांव में भगवान का पहले का नंद बाबा का निवास स्थान यही था, जाकर बसे हुए थे गोकुल में। तो यहाँ पे सांडिल्य ऋषि का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। सांडिल्य ऋषि का श्राप था कि कोई भी असुर नंदगांव के एरिया में प्रवेश करते ही पत्थर बन जाए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर नंद बाबा इसी स्थान पर आए, और यहीं पर अनेक प्रकार की लीला, जो गोचारण लीला प्रारंभ की भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ से पहले जो गोकुल और वृंदावन में थे छठीकरा में, उस समय वत्स चारण करते थे भगवान, छोटे छोटे गाय के बछड़े को चराते। लेकिन जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए, थोड़े बड़े हो चुके थे, तब सर्वप्रथम गोपाष्टमी, इसी महीने में जो आने वाली है, शायद 30 तारीख को गोपाष्टमी है, उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया, कृष्ण बलराम। तो जब गोचारण प्रारंभ किया भगवान ने, उस दिन मैया मना कर रही थी, बाबा भी मना कर रहे थे, कि सारी गोपियां भी मना कर रही थी कि जिस कृष्ण को दर्शन करने के लिए तरसती रहती हैं आंखें, वो हमें छोड़कर अगर कटीले जंगल में जा जाकर घूम घूम के रहेगा तो कितना कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, हृदय में कष्ट होगा, संकट। भागवतम में रास पंचाध्याय में एक शब्द है कि भगवान श्री कृष्ण जब चलते थे ब्रज में, तो गोपियां कहते हैं कि जिन चरणों को अपने हृदय पर रखने पर छाती में भी कठोर, ऐसा कष्ट होता है कि हमारा हृदय कठोर है, छाती कठोर है, उस पर कैसे रख सकती हैं। और वही चरण कमल अगर जंगलों में घूमेगा तो कितना कष्ट होगा, उसमें कीड़े हैं, मकौड़े हैं, कांट है, कंकड़ है, कितना कष्ट होगा। यह सोच सोच कर सारी गोपियां अंतःकरण से बहुत दुखी हो जाते थे, सिर्फ सोचने मात्र से। वो भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए प्रारंभ किया, तो मैया से कहते, मैया आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गोचारण करने जाना ही। मैया बाबा दोनों बार बार मना करके थक गए, कहे ठीक है बेटा जाओ, जूते में पैरों में जूता पहन लो और छाता ले, छतरी ले लो और जूता पहन लो, जाओ, कोई बात नहीं। इसका केयर करने के लिए बलराम जी को साथ में भेजा। कहे कि नहीं मैया,
अगर मेरे पैरों में तुम जूता पहनाना चाहती हो, अगर मुझे छतरी छाता देना चाहती हो, तो जो 9 लाख गाय है सभी के पैरों में जूता पहनाओ और सभी गायों के ऊपर एक एक ग्वाल खड़ा करो, छाता लेके चले। आप समझो कि 9 लाख गाय थी तो लगभग 36 लाख तो एक गाय के लिए जूता चाहिए। ये संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय जब ब्रज में नंगे पांव घूम रही हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है, गोप नंगे पांव घूम रहे हैं, तो मैं इस ब्रज भूमि में जितना दिन भी रहूंगा कोई भी पादुका ग्रहण नहीं करूंगा, चरण पादुका जूता चप्पल कुछ भी धारण नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह संकल्प लेकर गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गोचारण लीला प्रारंभ की, गाय चराना प्रारंभ किया और बिना जूता चप्पल के। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, चंक्रमणे न चांचते, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज में अपने पैरों से चल चल के सभी ब्रज को चंक्रमण किया। ब्रज में ऐसा एक भी रज नहीं होगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण का चरण चिढ़ न पड़ा हो। तो भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ, यहाँ पर श्री नंद गांव में लगभग 56 कुंड है, एक दो नहीं, यहाँ पे लगभग 56 कुंड है और 56 कुंडों में अलग अलग जगह पर लीला है। आप समझ सकते हैं कि एक जगह पर, एक गांव में 56 कुंड मतलब कितना बड़ा हो सकता है। काम नहीं कर रहा। तो 56 कुंड सिर्फ नंद गांव में है। एक नंद गांव के बारे में एक बहुत सुंदर पद है, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। संसार में बंसी बट जैसा जितना विशाल वृक्ष, बट वृक्ष था, उसके जैसा कोई बट वृक्ष पूरे ब्रज में नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में। और वृंदावन जैसा इतना सुंदर जंगल भी कहीं नहीं था। और जितने संसार में नाम है, कृष्ण जैसा किसी का नाम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से नंद गांव की ऐसी बसावट है कि बीच में एकदम बीचों बीच मंदिर है और बीच गांव जो बसावट है चारों तरफ से है। नंद गांव के बीच पर्वत पर शिव जी के ऊपर मंदिर है कृष्ण बलराम का, जो जिसको नंद बाबा का महल कहते हैं, वो बीचों बीच है। और गांव का जो बसावट है चारों तरफ है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसमें बसावट नहीं है, सब जगह। पूरब में जाओ उधर भी है, पश्चिम में जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, किसी एरिया में जाओ, सब जगह घर बसा हुआ है। इसलिए संसार में एक विचित्र पहले के जमाने में है कि नंद गांव जैसा पूरा ब्रह्मांड में कोई गांव नहीं, इसलिए नंद गांव की बहुत महिमा है। यहाँ पे सारे देवता, सारे अलग अलग लोकों से देवियां आकर भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए हमेशा लायक रहती थी। तो अभी हम लोग जहां से श्रवण करके आए, वहां से ये जो मंदिर दिख रहा है पीछे, वहां पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर था। वो जो दूसरा वाला मंदिर जो दिख रहा है उधर पीछे, यहीं पे सनातन गोस्वामी आए थे। तो ब्रज में रहकर और नाम जपते थे, नियम के पूर्व, एकदम नियम पूर्वक नाम जपते थे, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जहां सभी जगहों पे जा जाकर रोते थे कि आप बताओ कि आप कौन सा जगह हो, प्रकट हो गया। तो मानो यहाँ पे पावन सरोवर है, तो ये प्रकट होके कहता था कि मैं इस जगह पे लुप्त हो चुका हूं, मैं पावन सरोवर हूं। पावन सरोवर की क्या महिमा है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक बार नंद बाबा और मैया जशोदा के मन में इच्छा हुई कि हमें जाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करना है, तीर्थों में जाकर हमें गंगा स्नान करना है। ऐसा मन में अभिप्राय लेकर नंद बाबा और जशोदा मैया लाला से प्रार्थना किया, लाला हम बूढ़े हो चुके, एक बार हमें तीर्थ यात्रा कराते हुए गंगा जी का स्नान करवा दो। तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा मैया का हाथ पकड़कर कहते हैं, बाबा ब्रज से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रज में जितने सारे देवी देवता, गंगा जमुना, सब कुछ यहाँ पे विद्यमान है। कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है जो ब्रज में न हो। तो क्या ऐसे कैसे माने लाला के सब तीर्थ है? तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और जशोदा मैया का हाथ पकड़कर सुबह सुबह लेकर आए इसी जगह पर, और अपने हाथों से हाथ जुड़वा कर ऐसे दिखाते, देखो यहाँ पे आकाश में देखते रहो, सारी नदियां गंगा जी हाथ जोड़कर आती हैं और देखते देखते पानी के रूप में परिणित हो जाती है। जमुना जी एकदम आती है साक्षात, देखो जमुना, और देखते देखते ही पानी के। तो जितनी पवित्र नदियां हैं पूरे भारतवर्ष में, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी, देखते देखते ही सारी की सारी इसी जगह पर प्रकट हुई और जल के रूप में परिणित हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया जशोदा और बाबा से कि देख लो, अपने आंखों से देख लो, सारे तीर्थ यहाँ पे विद्यमान है। यह कुंड जो है विशाखा सखी के पिताजी के नाम से पड़ा है, उनके नाम था पावन,
उनके नाम से इस कुंड का नाम पड़ा है पावन सरोवर। गर्ग संहिता में आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं जाके, उसमें इसकी महिमा में लिखा है कि पावन सरोवर इतना विद्यमान, इतना सुंदर, पावन है, पवित्र है कि कोई भी इसमें आचमन कर ले, क्या आचमन की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई भी पशु पक्षी आकाश मार्ग से पक्षी उड़ के इससे उस पार हो जाए, इधर से उस साइड से इस साइड, तो सिर्फ उड़ने मात्र से, आकाश में उड़ने मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। इस सरोवर के ऊपर अगर कोई ऊपर से पक्षी उड़ के दूसरे साइड में चला जाए, एक बार ऊपर का प्रतिबिंब पड़ जाए, उससे ही उस पक्षी का उद्धार हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पे लिखते हैं गर्ग संहिता में कि अगर कोई इसमें आचमन करे, इसका स्पर्श करे, इसमें स्नान करे, तो फिर क्या करना है। जब सिर्फ ऊपर आकाश मार्ग में उड़ने मात्र से भगवत सागर से पार हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो कोई इसमें आचमन करे, स्नान करे, तो उसकी महिमा ही नहीं, असंख्य इसकी महिमा है। इसलिए संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, ब्रज में बहुत सारे कुंड हैं, तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडों में से पावन सरोवर है। इसका आचमन स्नान करने का बहुत अभिप्राय है, बहुत महिमा है। तो हम लोग पावन सरोवर के तट पर बैठे, हम लोग सभी लोग यहाँ पे आचमन करेंगे, थोड़ा सा जलपान करेंगे, अपने शरीर के ऊपर जल छिड़केंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे नंदगांव का जो मेन मंदिर है, इधर आगे थोड़ा सा जाएंगे, इधर से आगे थोड़ा सा तो बिंदा देवी का मंदिर है, जो वृंदावन से चलकर आई यहाँ पर, यहाँ से फिर काम में बन गई थी, तो बीच में यहाँ पे कुछ दिन रुकी थी, तो वो अभी इस्कॉन के अंदर। और इधर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो चरण पहाड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन करते थे ना, पत्थर भी, जो पत्थर स्टोन होते ना, वो भी पिघलने लगते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार बंसी बजाया, लेकिन जब भी विरह में होकर भगवान श्री कृष्ण बंसी वेणु वादन करते तो पत्थर जो होते, स्टोन, वो भी पिघलने लगते थे माखन जैसा, और उस पर भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह, चरण का छाप पड़ जाता है। तो पृथ्वी देवी उसको बहुत अच्छे से संयो के रखती थी, एकदम अपने अंदर, उसको मिटने नहीं देती। तो आज भी 5,500 वर्षों पुराना वो चरण चिन्ह आज भी पड़ा है। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे नंदगांव का मेन मंदिर, वहां पे पूरा परिवार का दर्शन है। वहां पे नंद बाबा है, जसोदा मैया है, कृष्ण है, बलराम है और श्रीमती राधा रानी है, और 2 सखा है, धनसुका और मनसुका। एक धन का सुख देने वाले लक्ष्मी के हैं, और एक मन का, किसी प्रकार का कोई कष्ट है शरीर में, व्याधि में, तो वो भी दुख हरण करते हैं। तो वहां पे पूरा परिवार है। एक साइड में मैया जसोदा खड़ी है, एक साइड में नंद बाबा खड़े हैं। जिस साइड में मैया जसोदा है, उनके साइड में दोनों स्वरूप जो है कृष्ण बलराम का, बलराम जी वैसे गोरे हैं लेकिन यहाँ पे काले रूप में है। तो जिस साइड में मैया जसोदा खड़ी है, वहां पे कृष्ण उनके साथ में खड़े हैं। जिस साइड में बाबा नंद खड़े हैं, उनके साइड में बलराम जी खड़े हैं। और जिधर मैया खड़ी है, उनके ही पीछे थोड़ा सा हटकर हाथ जोड़कर श्रीमती राधा रानी खड़े हैं। और जिधर नंद बाबा खड़े हैं, उसके पीछे दोनों सखा है, धनसुका और मनसुका, इस मंदिर में। तो इस मंदिर में पूर्ण रूप से पूरा परिवार यहाँ पे विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बहुत सारी लीला की। यहीं रहते रहते यहाँ पे राधा रानी का ससुराल है, जावट जाते थे। पास में कुकुला वन है, जहाँ पे कोयल बनकर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बुलाते थे। कभी जब भी राधा रानी से मिलना होता था तो कोयल बनते और कोयल बन के बुलाते, वहां से श्रीमती राधा रानी आ जाती। बहुत सारी लीलाएं हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण दर्शन है। और भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में यहीं से नंदगांव से ही छोड़कर मथुरा गए थे। मुख्य बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण का समय पूरा हुआ ब्रज का, लगभग 11 वर्षों तक थे ब्रजभूमि में, और लगभग 18 वर्षों तक मथुरा में थे। टोटल मथुरा और उज्जैन के मिला के टोटल 29 वर्षों के आसपास इधर थे, इस एरिया ब्रज में टोटल जो मथुरा के छोड़ के जो एरिया है वो लगभग 11-12 वर्ष। इसके बाद में मथुरा, इसके बाद उज्जैन। बाकी 100 सालों तक का जो भ्रमण था वो द्वारिका में थे। 100 सालों तक भगवान श्री, कल बताया था मैंने, तो जो 100 साल तक मिलन नहीं हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे थे उस समय अक्रूर जी का रथ आता है इसी जगह पे। सारे असुरों से एकदम कंस अब सोचता है कि मैं कृष्ण का वध करके थक गया लेकिन मार नहीं सका, तो अक्रूर जी को बुलाता है और बुलाकर हाथ पकड़कर कहता है आप जाओ ब्रजभूमि में, नंदगांव में, और जो नंद के 2 कुमार हैं, गोप बालक कृष्ण और बलराम, उनको लेकर आओ। जाकर कहो कि यहाँ पे बहुत बड़ा मल्ल युद्ध होने वाला है, लेकर आओ और यहाँ पे खेल खेल में मार डालेगा। तो सब लास्ट में, सबसे लास्ट में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी यहीं से लेकर जाते हैं मथुरा।
अंतिम भगवान श्री कृष्ण का जो विदाई होती है ब्रज से, वो नंद गांव से ही मथुरा के लिए जाते हैं। तो ऊपर मंदिर पे जब चढ़ते हैं, मंदिर के ऊपर से परिक्रमा है चारों तरफ से, ऊपर से दिखाई देता है कि इस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर जी मथुरा के लिए गए। तो बहुत सारी लीला है। सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, जहाँ पे हम लोग गए थे अभी, बाबा ने आप लोगों की कथा सुनाए थे, वहां पे रूप गोस्वामी की भजन कुटीर, और वहीं पे भक्ति रसामृत सिंधु की रचना किया था, जो गौड़ीय संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक हिसाब से माना जाए कि वो भक्ति के सारे स्वरूप है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उन्होंने जो रचना की थी तो उसी टीर कदम में बैठकर की थी, और वहीं पर श्रीमती राधा रानी सनातन गोस्वामी के लिए अपने हाथों से खीर बनाया था। वो बताया था आप लोगों को, उन्होंने सुना होगा। तो जो वो घटना घटी थी वो टेर कदम में घटी, और वहीं पर सारी गोपियां और गोप बालक भी मिलते थे उसी जगह पर। भगवान श्री कृष्ण बहुत तेज ऊंचे स्वर से टेर लगाते। टेर लगाना मतलब जानते, जोर से आवाज लगाना, बहुत ऊंचे स्वर में, प्लुत स्वर में। संस्कृत में 3 स्वर होते हैं, हर्ष व दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर कहते हैं एक मात्रा को जब डबल होता है तो दीर्घ होता है, और जब 3 मिलते हैं तो प्लुत होता है, बहुत ऊंचे स्वर। हे राम आगच्छ, बहुत लंबा टाइम जो लगता है। तो वो प्लुत स्वर में भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्षों के ऊपर बैठकर गोपियों को बुलाना होता तो भी बुलाते हैं, और जब गायों को चराकर जब वापस लेके आना होता, ऐसा मानो कि वेणु वादन करते सारे गायों को नाम उच्चारण करके, ऐसे लगता कि कानों से मुझे बुला रहे हैं कृष्ण। सभी गायों को ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो सारी गाय सूर्यास्त के समय, संध्या काल, जिसको गोधूली वेला कहते हैं, सारी गाय इकट्ठा होती है वहीं पे, और गायों को इकट्ठा कर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के खीरक में लेके आते हैं। नंद बाबा का जो खीरक था मंदिर से जस्ट दक्षिण साइड में है, मंदिर के उस साइड में। तो वहां पर लेकर आते, फिर बड़े धूमधाम से आगे की लीला फिर प्रारंभ। तो जो सारी जो लीलाएं हुई हैं अंतिम समय की, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का मिलन भी तो नंद गांव में रहते हुए